Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज फिर से ग्रामर की एक नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पूरी डिटेल। तो आइए जानते हैं इस टेंस के बारे में। आज हम लोग इस टेंस में पढ़ेंगे इसके कंसेप्ट को, स्ट्रक्चर को और एग्जाम्पल, साथ ही साथ रूल्स को भी जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहोगे, ये सब लगा रहता है। यह टेंस समय अवधि यानी टाइम पीरियड को भी बताता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानिए। सबसे पहले हम टाइम के बारे में जान लेते हैं कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट टाइम और एक इनडेफिनेट टाइम। तो आइए हम लोग टाइम के बारे में जानते हैं कि ये किस प्रकार से सेटअप किया जा सकता है और इसे क्या कहते हैं। देखिए, डेफिनेट टाइम के बारे में समझिए कि वह समय जो निश्चित हो या जिसमें एक निश्चित समय का जिक्र हो, उसे हम डेफिनेट टाइम कहते हैं। जैसे 3 o'clock हुआ, 5:30 o'clock हुआ, 6 o'clock हुआ, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, दिसंबर और कोई भी ईयर ले लो, ये सारे डेफिनेट टाइम में आते हैं। और इनडेफिनेट टाइम में क्या आता है? तो वह समय जो निश्चित नहीं हो, जैसे 1 hour, 2 hour, 3 days, 5 days, 2 years, 6 years। इसमें ये नहीं पता चलता है कितने से कितने तक। जैसे 1 hour में ये नहीं पता चलता है। तो डेफिनेट टाइम में हमेशा आप उसके आगे सिंस का प्रयोग कीजिए। जैसे सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे, सिंस 2010, सिंस 1990, सिंस फरवरी। और उसी प्रकार से इंडेफिनिट टाइप के साथ आपको फॉर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 3 years, फॉर 5 hours, फॉर 3 days। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सभी के आगे फॉर लगा हुआ है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप इसके सेंटेंस पैटर्न को समझिए, जो कि यहाँ देखिए। राम 2 घंटों से पढ़ता रहेगा, वह 4 बजे से खेलता रहेगा, राजू 2 साल से लिखता रहेगा, सचिन। इस प्रकार से आप देखिए। अब इसके दो स्ट्रक्चर को समझिए, पैटर्न को समझिए। एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा इंट्रोगेटिव होता है। दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पे है, जैसे राम 2 घंटों से पढ़ता रहेगा, सीता 3 बजे से पढ़ती रहेगी, वह 4 दिनों से खेलती रहेगी, राधा 2 बजे से नाचती रहेगी, हम लोग 2020 से पढ़ते रहेंगे। इस प्रकार से। तो इसके अगर इसको बनाना चाहे तो मेरा रूल जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फॉर, उसके साथ आपको सिंस या फॉर लगाना है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। जैसे आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2020, मैं 2020 से खेलता रहूँगा। शी विल हैव बीन डांसिंग फॉर 1 hour, वह 1 घंटे से नाचती रहेगी। यू शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटों से पढ़ती रहोगी। इस प्रकार से। वही हम अगर इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर जा के देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमें मिलते हैं। क्या वह 3 घंटों से खेलती रहेगी? क्या मैं 4 दिनों से पढ़ती रहूँगी? क्या हम लोग 2 बजे से काम करते रहेंगे? क्या तुम 2 साल से देखती रहोगे? यानी क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन आपको बनाना है। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन बनाना। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आपको रूल फॉलो करना चाहिए। सब्जेक्ट शैल या विल के साथ सब्जेक्ट के साथ हैव, साथ में बीन लगाना चाहिए। बी फॉर प्लस सिंस या फॉर के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप कुछ एग्जाम्पल्स। क्या राम 2 घंटों से पढ़ता रहेगा? विल राम हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। उसी तरह क्या हम लोग 5 बजे से खाना खाते रहेंगे या खेलते रहेंगे? तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आशा है कि आपको यह समझ में आई होगी और आप इसे बेहतर तरीके से आप बना सकने में सक्षम होंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.